नमस्कार दोस्तों, अभी तो सर्दियों का टाइम है। सर्दियों के टाइम में हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इचनेस होता है, लाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है और खुजली होने के बाद कुछ इस प्रकार का, जैसा कि आप देख सकते हो, इस प्रकार का होता होगा। या फिर आपकी हथेली फट जाती होगी, एड़ी फट जाती होगी, होंठ फट जाते होंगे, मुंह फट जाते होंगे। ये सारा कुछ सर्दी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सर्दियों के टाइम हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, हमारे बॉडी को ज़्यादा हीट नहीं मिल पाता है। ब्लड फ्लो नहीं होने के कारण, पसीना नहीं निकलने के कारण बॉडी में ब्लड जम जाती है और जमने के कारण हमें खुजली होने लगती है। खुजली होने के बाद वहाँ पर निशान पड़ जाते हैं, रेड हो जाते हैं। अगर आप कुछ भी वहाँ पर नहीं लगाओगे तो बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता है और वहाँ पर दाग हो जाते हैं। बहुत कोई के हथेली भी फटते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सिर्फ एक चीज़ का यूज़ करके आप 2 दिन में अपनी सारी बीमारी को ठीक कर सकते हो। खुजली, फटी हुई एड़ी, फटी हुई लिप, फटी हुई हथेली, बॉडी जहाँ पे भी आपका फटा हुआ है, इनफैक्ट जहाँ पे चोट के निशान होते हैं, चोट आ जाते हैं, सारा कुछ में ये पत्ता काम करता है। तो ये पत्ते को आप ध्यान से देखो, ये है कुकुरंदा का पत्ता। ये पत्ता से आप हर चीज़ ठीक कर सकते हो। एड़ी फटी हुई है, जहाँ पर घाव है, वो भी ठीक कर सकते हो और आप खुजली भी ठीक कर सकते हो। तो ये चीज़ कि आपको कुछ भी इन्फेक्शन या फिर बीमारी है तो आप आराम से ये पत्ता को लगाकर ठीक कर सकते हो। तो कैसे लगाना है, ये आपको पत्ता कहाँ मिलेगा, मैं आपको बताती हूँ। तो ये पत्ता ज़्यादातर जंगल इलाके में आपको देखने को मिलता है। ध्यान से इस पत्ते को देखना, ये मत सोच लेना कि ये मूली का पत्ता है, क्योंकि मूली में भी सेम एज इट इज़ आप देखोगे ना तो दोनों सेम लगते हैं। बट ये है कुकुरंदा का पत्ता। बहुत कोई इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना कि इसे आप कौन से नाम से पुकारते हो। तो इसे मेरे लैंग्वेज में कुकुरंदा का पत्ता ही बोला जाता है। तो आपको ये कहाँ मिलेगा? जैसे कि मैं आपको बोली, ये जंगल इलाके में ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर आप नर्सरी जाओगे तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर दिखाना कि मेरे को ऐसा पत्ता चाहिए। मूली का पत्ता अगर वो निकाल कर दे देते हो तो आप सोच लेना कि ये नर्सरी के मालिक को भी नहीं पता है। और ये आपको कहाँ देखने को मिल सकती हो? तो ये आपको छत पर देखने को मिल सकती है, जहाँ पर काई जम जाता है। दीवारों पर देखने को मिल सकती है। दीवार पे काई देखना ग्रीन ग्रीन का आ जाता है ना। अगर वो दीवार में सीमेंट नहीं किया है, सिर्फ ईंट से बना हुआ है ना, ब्रिक से बना हुआ है, तो वहाँ पर देखना जब वहाँ पर काई जम जाएगी, ग्रीन ग्रीन जो फंगल होता है ना वो जम जाएगा, उसके बाद ये कुकुरंदा का पत्ता निकल आता है। तो आप उससे मिलाना, दोनों सेम लगेगा। तो ये पत्ता आपको जब मिल जाएगा तो आप कैसे ये सारे जितनी भी बीमारी मैं आपको बताई वो ठीक करोगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो आपको खुजली है तो आप कैसे ठीक करोगे। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर खुजली हुई है वहाँ पर सबसे पहले आप कपूर का तेल लगाना। कपूर का तेल आप कैसे बनाओगे? तो कपूर को ले लेना, तेल गरम कर लेना और कपूर को इसमें डाल देना। कपूर एक आता है चिकना वाला कपूर जो पेस्ट बना रहता है, एक आता है खड़ा वाला कपूर। जो आपके पास होगा आप वो डाल देना तेल में। कौन सा तेल लेना है? तो आपको नारियल का तेल लेना है। सरसों का तेल मत लेना, नहीं तो जहाँ पर आपको इचनेस हुई है वहाँ पर लहरने लगेगा। और वैसे भी आप अगर नारियल का तेल लगाओगे तो वो जगह को वो मुलायम बनाने की कोशिश करता है। और कपूर में एंटीबायोटिक होते हैं जो कि खुजली को ठीक करता है। आपको ईचिंग नहीं होगी, नोचने का मन नहीं करेगा। तो ये आप कर लोगे। उसके बाद आपको ये पत्ता लेना, कुकुरंदा का पत्ता। आपको कितना बड़ा घाव है उसके अकॉर्डिंग आप उतना पत्ता लेना। आपको बनाना कैसे? तो पत्ता को लेकर आपको अच्छी तरह से पेस्ट बनाना है। पेस्ट कैसे बनाना है? अच्छी तरह से पीस लेना। पीसने के बाद जो आपको वो ऑयल लगाया था ना वहाँ पर, वो ऑयल बच जाएगा। जितना भी ऑयल बचेगा सारा आप उस पेस्ट में मिला देना। पेस्ट में आपको बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। पानी डालोगे तो वो आपका पेस्ट काम नहीं करेगा। तो मान लो अगर आप पीस रहे हो तो उसमें आपको पानी की जरूरत है पीसने के लिए, तो आप ऑयल मिलाकर ही उसे पीसना, ना कि आप पानी डालना। तो इसका पेस्ट आराम से बना लेना और पेस्ट बनाने के बाद जहाँ पे आपको खुजली हुई है वहाँ पर लगाना। ये चीज़ करोगे तो आपका जो खुजली है वो ठीक हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लो कि आपको घाव हुआ है, घाव मीन्स अगर आप गिर गए हो, वहाँ पर निशान आ गया है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपका वो घाव ठीक नहीं हो रहा, आप मेडिसिन भी खा रहे हो,
तो आपको वो घरेलू उपचार से भी ठीक होगा। तो आपको कैसे ठीक होगा, तो सबसे पहले आप क्या करना है, इस कुकुरंदा का पत्ता लेना, इसका पेस्ट बना लेना और इसको पीसने के लिए हर बार जब भी पीसोगे ना, जो भी पेस्ट बनाओगे, जिसके लिए बनाओगे, आप तेल मिलाकर ही पेस्ट बनाना। पेस्ट बना लियो, उस पेस्ट में आप 1 चम्मच, आप कितना पेस्ट बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग, 1 चम्मच नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बोल रही हूँ, हल्दी डालना। हल्दी एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है और घाव वगैरह को ठीक करने में बहुत अच्छा होता है। तो आप उसमें हल्दी डालना और ये दोनों चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा उसे गर्म कर देना। जहाँ पर घाव हुआ था वहाँ पर आप लगा देना और बाहर से आप कोई भी बैंडेज या कोई भी कपड़ा बांध देना। आप 1 घंटा तक रखना, रोज़ सुबह शाम करना। आपका देखना घाव है जो रहता है ना, वो ठीक हो जाएगा। अगर आप बाहर जा रहे हो तो 1 घंटा रख सकते हो, अगर आप घर पर रहते हो तो आप पूरा दिन आराम से बांध कर रखो, कपड़े बांध कर, वो और ज़्यादा फायदा करता है। ये तो था घाव का। अब मैं आपको बताती है फटी एड़ी में कैसे काम आएगा। तो फटी एड़ी के लिए आपको क्या करना है, सेम जैसे पहला वाला नुस्खा बताई थी मैं आपको इचीनेस वाला खुजली के लिए, वैसे ही इसमें भी अप्लाई करना है। बस ये है कि इसमें पतला पेस्ट होना चाहिए। एड़ी फटी है, होठ फटा है, तो आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आप नारियल का तेल लेना। नारियल का तेल ले लेना, नारियल का तेल ज़्यादा रहना चाहिए और पत्ता इसमें आपको कम देना है। मान लो आप ले रहे हो 3 चम्मच नारियल का तेल, तो आप इसका आधा पत्ता लेना, पत्ता का पेस्ट बना लेना और पेस्ट जो आपको बनेगा उसमें पत्ता भी मिक्स होगा, तो पेस्ट तो पानी जैसा होगा नहीं, तो पेस्ट का रस निकाल लेना और जितना भी गार्बेज यानी कि कचरा बचेगा वो फेंक देना। जितना भी उसमें रस निकलेगा उस पेस्ट से वो नारियल तेल में मिला देना। देन गरम कर देना। गरम करने के बाद जहाँ पर भी आपका बॉडी पार्ट में फटा हुआ है वहाँ पर अच्छी तरह से मालिश करना। ये चीज़ आप रात में करोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि कुछ भी आप रात में लगाते हो ना, वो आराम से सोने के टाइम और काम करता है। तो ये चीज़ आप रात में करोगे तो अच्छी बात है। गरम करके अपनी एड़ी जहाँ पे भी फटा हुआ है, हाथ तेली में फट गया है, लिप फट गए हैं, फेस फट गया है, सब जगह लगाना। आँख को बचाना और मुंह के अंदर मत जाने देना। अच्छी तरह से संभल कर लगाना और बच्चों से दूर ही रखना। तो ये थे कुछ घरेलू नुस्खे जो कि आप इस पत्ते से ठीक कर सकते हो। ये पत्ता हर इचीनेस, खुजली, दाग और बहुत कोई को दांत की बीमारी होती है। दांत में आपको किस टाइप का होता है, एक रिंग टाइप का होता है, रिंगार्ड भी बोलते हैं, रिंगार्ड आई थिंक सो, वो मेडिसिन आता था, बट रिंग टाइप का होता है। मैं आपको यहाँ पर इमेज दिखा रही होंगी। तो वो बीमारी को भी ठीक करता है। सेम आपका जो इचीनेस का बीमारी होता है ना, वैसे ये दांत का भी बीमारी होता है, तो ये दांत में भी काम आता है। तो मेरे को जितना भी पता था इस वीडियो में आपको बताई हूँ। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करोगे, बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते और मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है जब लाइक मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे जरूर प्रेस कर देना और सब्सक्राइब करने में भी बिल्कुल पैसे नहीं लगते, तो जी खोल के सब्सक्राइब करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।